हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोदरी चंद्रिका भी कह सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम हो गया एक वृक्ष की हत्या, जो काव्य खंड से लिया गया है। तो इसमें बाबू हम यही कहना चाहते हैं, आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप वहीं से जाके यानी कि इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आपको जो भी प्रश्न अभी तक छूट गया है आप चंद्रिका से जाके इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बाबू, देखो इसमें बहुत सारा प्रश्न यानी कि कमेंट आ गया है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे लाभ और हानि क्या होता है सर, प्लीज़ हमें बताइए। ठीक है बाबू, तो लेकिन हम इससे पहले बात करने से पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो आपको यह याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहीं से 10 से 15 नंबर प्राप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू। तो इसे आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ही पूछा जाता है, यानी कि ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि आप लोग भी जानते ही होंगे। ठीक है बाबू, तो इसे आपको याद कर लेना है। चलो तो फिर हम बात करते हैं कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो बाबू, तो इसमें बहुत सारा प्रश्न आ जाता है, यानी कि बहुत सारे कमेंट आ जाता है, और बहुत सारे कमेंट ये भी आ गया था कि सर हमें चंद्रिका अगर इस्तेमाल करना चाहिए तो आप जिस तरह से हिंदी बुक कवर किए हुए, ठीक इसी तरह से चंद्रिका का बुक भी कवर करके और प्ले लिस्ट में डालिए। तो फिर हमारे पास जितना टीम था, हम सब टीम एक साथ बैठे हैं और मीटिंग की है, और फिर हमें लगा है कि चलो चंद्रिका उपयोग यानी कि इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका से क्या हानि हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, यह बताना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग यानी कि अक्सर हम लोग जो भी यानी कि डिसाइड लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन एक भविष्य का जीवन होता है, जैसे कि आप लोग भी जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग ही हमारे इस देश की अगले भविष्य है। तो आप लोग ज़रूर मेहनत करते रहिए, और हम आपको देखो बाबू, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बाबू, हम यहाँ पे बुक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा हल्का हिंट देना चाहेंगे कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहती है या नहीं चाहिए। लेकिन हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन 2 से 3 घंटा समय निकाल लेंगे, और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको ज़रूर पूरे डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और इससे नुकसान क्या होता है। हालांकि इससे नुकसान नहीं होता है, ठीक है बाबू, इससे नुकसान कुछ होता ही नहीं है। लेकिन तो भी हम आपको जब हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको जब समझाएंगे, तो इससे भी हम रिलेटेड कुछ हम आपको बताएंगे कि नुकसान होता है या नहीं होता है, या फिर नुकसान जो हमारे दिमाग में चलते आ रहे हैं, या फिर कहीं पे सुने हैं कि इससे चंद्रिका यूज करने से नुकसान भी होता है। तो ये सारा हम आपको माने कि डिटेल्स में समझाएंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा हिंट्स जरूर देना चाहेंगे। ठीक है बाबू, तो चलो हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, चंद्रिका हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो इसमें तो बहुत सारे प्रश्न आ ही जाता है कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इससे हानि लाभ, यानी कि बहुत सारे कमेंट आ गया है। तो हम सब आपको सबसे पहले यह क्लियर कर देना चाहते हैं कि कमेंट जो आया है वह कुछ अलग चैनल पर आया है बाबू। ठीक है, इस चैनल पर नहीं आया है। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप क्या चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए बाबू, क्यों नहीं करना चाहिए चंद्रिका इस्तेमाल हमें, तुम बताओ। न जाने पता नहीं, आज से अगर 50-60 साल तुम पीछे चले जाओ, वहीं से यह शब्द प्रचलित है कि हमें चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर जो चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं वह पुअर स्टूडेंट होते हैं, या फिर जो पढ़ने में कमज़ोर होता है वही छात्र इस्तेमाल करते हैं, या जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता वही छात्र इस्तेमाल करते हैं। पुअर स्टूडेंट का मतलब बाबू तुम समझना की कोशिश कर। पुअर स्टूडेंट हम उसे कहते हैं जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, या जो पढ़ाई से भागते रहता है, पीछे भागते रहता है, उसे हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं। पुअर का मतलब गरीब मत समझ लेना, ठीक है बाबू। तो पुअर स्टूडेंट का मतलब यही होता है। तो यही होता है कि यानी पता नहीं क्यों ऐसा शब्द प्रचलित हो गया, और न जाने आज के युवा पीढ़ी के जितना भी स्टूडेंट है वो सबके मन में अभी तक यह प्रश्न घूमते रहते हैं मन में कि हमें चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और चंद्रिका इस्तेमाल करने से हानि होता है, या जो फिर पढ़ने में तेज होता है
वह चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो भूस्कूल विद्यार्थी होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, वट एवर। यानी कि आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे, ठीक है बाबू। तो हम आपको यह क्लियर कर देना चाहते हैं कि चंद्रिका इस्तेमाल करो, ठीक है, चंद्रिका इस्तेमाल करो। चलो हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि चंद्रिका हमें किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए। देखो बाबू, तुमको हम बताते हैं। चलो मानकर चलो कि तुम कहीं पे कोचिंग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक हो, कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ाई कर पा रहे होगे। चलो वहाँ जहाँ तुम कोचिंग पढ़ते हो तो वहाँ कोई सर होते होंगे, ठीक है। तो जो सर होते होंगे, तो चलो मान कर चलते हैं कि वहाँ पे सर होते होंगे। तो चलो मान लेते हैं कि तुम घर पे पढ़ाना है, माने रात में तुम घर पे पढ़ते हो, ठीक हो, कोचिंग से आए पढ़ने, कोचिंग से पढ़ कर आए, उसके बाद फिर तुम घर पे पढ़े। घर पर जब तुम पढ़ते हो और कोई भी क्वेश्चन में तुम जाके फंस जाते हो, ठीक है, तो कोई भी तुम जब क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो तुम क्या कहते हो कि चलो यहाँ क्वेश्चन नहीं बना तो कोई बात नहीं, फिर सुबह में जाएंगे या फिर कभी भी हम कोचिंग जाएंगे तो वहाँ पे सर यह क्वेश्चन पूछ लेंगे और इस क्वेश्चन के सर बता देंगे। तो जहाँ वहाँ पे जब क्वेश्चन में जब आपको सर बताते हैं तो दिस इज कॉल्ड, वहाँ पे सर चंद्रिका हो गया। चलो हम आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू, यानी कि आप जिससे भी प्रश्न पूछे, या फिर सर हो या बड़े भैया हो या फिर छोटे चाचा हो, यानी कि व्हाट एवर कुछ भी हो, यानी कि एक शब्द में हम इसे कहे तो आप जिससे भी प्रश्न पूछते हो और उस प्रश्न का उत्तर वह व्यक्ति सही उत्तर दे पाता है तो उस समय वह व्यक्ति चंद्रिका हो गया, ठीक है बाबू। तो ठीक इसी तरह से आप चंद्रिका घर पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो और आपको आज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते या फिर बहुत सारे स्टूडेंट से हम यह सुनते आ रहे हैं कि सर हम जब चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम देखो, हम जितना कोचिंग में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वहाँ पे जितना भी विद्यार्थी होते हैं तो हम उससे हर एक कुछ पूछते रहते हैं, चंद्रिका के बारे में पूछते रहते हैं, उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते रहते हैं। हालांकि हम जब वहाँ पे जाते हैं तो हम तो एक तरह से बुझो कि एक फ्रेंड के नाते, यानी सर के नाते नहीं, हम एक फ्रेंड के नाते जितना भी विद्यार्थी से बातचीत करते रहते हैं और उसका हम थोड़ा अच्छाई और जो उसके अंदर बुराई भी है सब हम जानने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता चले कि एक विद्यार्थी के दिमाग में क्या चल रहा है और उसको क्या ज़रूरत है। तो हम पूरे यानी कि खुल के बात करते हैं, ठीक, एक दोस्त के नाते, एक दोस्त के जैसे कि आप लोग भी एक दोस्ती के नाते किस तरह खुल के बात करते हैं, हम ठीक उसी तरह से हम पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा पूरे ओपन बात करते हैं ताकि हम उसके जो थॉट प्रोसेसिंग है हम उसको समझ पाए कि वह कैसे सोचते हैं या फिर किस तरह से रिएक्ट करते हैं या फिर उसको पढ़ने में कैसे मन लगता है कि नहीं लगता है। फिर उसी हिसाब से हम फिर अपना सिलेबस कंप्लीट कराते हैं विद्यार्थी को, ठीक है बाबू। तो हम आपको यही कहना चाहते थे, आप जिस समय पढ़ते पढ़ते फंस जाते हो तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई बंद कर देते हो, है ना। यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आप लोग पढ़ाई बंद कर देते हो और आप यानी कि सर के भरोसे, यानी कि क्वेश्चन के भरोसे बोलते हो कि कोचिंग में जाएंगे तो यह क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे सर, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो बाबू आपको आज से ऐसी बात नहीं है, यानी कि आपको ऐसा हरकत नहीं करना है, ठीक है। आपको वहाँ पे क्या करना है, जिस क्वेश्चन में आप जाके फंस जाते हो तो वहाँ पे चंद्रिका ओपन करो और फिर देखो कि वह चंद्रिका में क्या उस क्वेश्चन के क्या आंसर लिखा हुआ है या फिर उस क्वेश्चन से कैसे सोल्व किया गया है। हालांकि कोई भी सब्जेक्ट हो गया, मैथ, साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो गया बाबू, तुम जो भी क्वेश्चन में फंसे हो तो फिर चंद्रिका उठाओ, उसके बाद तुम देखो कि उससे रिलेटेड क्या प्रश्न है या फिर क्या कैसे उस प्रश्न का कैसे क्वेश्चन सोल्व किया गया है। तब फिर वहाँ पर देखो और अब जब देखने के बाद 2 से 3 मिनट उसे आप जरूर देखो, 2-3 बार पढ़ो, उसके फिर 1-2 बार लिखो, फिर चंद्रिका ऑफ करो, फिर उस प्रश्न से रिलेटेड तुम अपने मन में सोचो कि वह क्वेश्चन कैसे हम सोल्व कर सकते हैं या फिर उस प्रश्न से रिलेटेड तुम क्या कितना देर लिख सकते हो, फिर अलग से तुम लिखो। उसके बाद भी अगर चंद्रिका से भी नहीं समझ में आए तो उसके बाद कोचिंग में जाके सर से पूछो, ठीक है बाबू। तो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न आता है कि सर चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि हम आपको बता दें कि जो पढ़ने में तेज विद्यार्थी होता है वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देकर समझाना चाहते हैं, ठीक है बाबू। जैसे कि तुम समझ जाओ कि आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते हो तो जिस तरह से शुरू में जब तुम कोई भी क्वेश्चन में फंसते हो ना, ठीक उसी तरह से जो पढ़ने में तेज विद्यार्थी, यानी कि जो तुम्हारे कोचिंग में कोई सबसे तेज विद्यार्थी है तो वो भी पहला बार में क्वेश्चन में फंसता है। ऐसा है नहीं कि नहीं है कि वो नहीं फंसता, लेकिन फंसता है, लेकिन उसके बाद भी वह किसी से हेल्प लेकर या फिर चंद्रिका से हेल्प लेकर आगे बढ़ जाता है। तो यानी कि जब वह सुबह होकर तू भी कोचिंग पहुँचते हो सर के बहाने और वो भी कोचिंग पहुँचते हैं सर के बहाने, यानी कि बताने के बहाने, ठीक है। तो यानी कि जब उसके बाद सर जो बोर्ड पे बताते हैं तो क्या होता है कि वह क्वेश्चन
बताते ही जो लड़का चंद्रिका से रात में क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास किया रहता है, तो सर थोड़ा हल्का हल्का हिंट बोर्ड पर देते जाते हैं और वह लड़का लोग समझते जाते हैं और फिर उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन देते वह एक बार में बना देते हैं। लेकिन जो चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करता है तो क्या होता है, सर बताते रहता है, सर क्या पूछता है, क्या तुम लोग समझ गए हो सभी? तो जो नहीं समझ पाते उसको भी मजबूरी रहता है, वो मूड़ी डुला देते हैं, सर हाँ समझ गए, फिर अगला क्वेश्चन देता है, उससे सोल्व नहीं हो पाता है। जो यानी कि चंद्रिका में पहले से ही देख के यानी कि प्रयास करके उस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रयास करके जाते हैं, तो उसके बाद उसको तो सिर्फ हिंट की जरूरत पड़ता है, वो एक ही बार में समझ जाते हैं कि इस क्वेश्चन का किससे कैसे कैसे बनाया जाता है। और जो लड़का देखिए सीधे यानी कि उसको प्रयास भी नहीं किया, नहीं एग्जाम्पल के सहारे बनाने का प्रयास किया, नहीं चंद्रिका बनाने का प्रयास किया, वो सीधे सर के ही बहाने चले जाते हैं। तो बाबू आपको ऐसा बहाना नहीं करना है, पढ़ाई मेहनत करो, ठीक है। तो आपको आज से चंद्रिका ठीक इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपसे कोई आ गया, जैसे आपसे चंद्रिका इस्तेमाल कर रहे हो और आपसे कोई सीनियर वहाँ पे आ गया, आपको बोले कि चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो आपको समझाओ कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिस तरह से सर हमें बताते हैं कोचिंग में, ठीक उसी तरह से हम घर पर भी इसे उपयोग करके आगे हम बढ़ सकते हैं। तो उसको अच्छी तरह से समझाओ, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे अभी तक हम जितना बात बताए हैं। तो अब हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, हम आपसे वादा किए ना, हम आपको और थोड़ा बहुत यानी कि 2 से 3 घंटा किसी दिन हम समय निकालकर हम आपको व्हाट बोर्ड के माध्यम से हम जरूर बताएंगे, पूरा फुल डिटेल से बताएंगे और अधिक बताएंगे इससे और क्या क्या लाभ हो सकता है। लेकिन जब अभी हम जितना हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे बाबू, तो आप प्ले लिस्ट में जाओ और कोई भी चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो आप चंद्रिका से कवर कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो चलो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और तो फिर हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए, बीच में नहीं गैपिंग कीजिए, बीच में कोई इधर उधर बहाना नहीं करना है, कंटिन्यू पढ़ाई रखना है, ठीक है बाबू। तो चलो हम फिरते हैं अगले क्लास में। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।